नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। बताएंगे आपको कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बता दें, ईडी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक कीमती जमीन को चंद लाख में दिखाकर हड़पा गया और आखिरकार वो जमीन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के करीबी फाउंडेशन के नाम कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में स्थित खसरा नंबर 792 ये वो जमीन है जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। लेकिन ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसके मुताबिक इस जमीन को फर्जी बैनामा, फर्जी मौत के सर्टिफिकेट और फर्जी वासियों के नाम से एक के बाद एक कई बार बेचा दिखाया गया। वहीं कई वारिस और अंत में ये जमीन पहुंची तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के पास। ये तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन किसी और का नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का अपना फाउंडेशन है। यानी जमीन घूम फिर कर उसी शख्स के पास पहुंच गई जिसके विश्वविद्यालय को इसका फायदा होना था। वही ईडी के मुताबिक इस जमीन को बेचने के लिए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए इस्तेमाल की गई वो पूरी तरह फर्जी थी। जांच में सामने आया कि जीपीए में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे दिखाए गए हैं उनमें से कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है और दिखाया गया है कि मृतक व्यक्तियों ने ये दस्तावेज खुद तैयार किया। ईडी को जिन मौतों का रिकॉर्ड मिला उनमें नथु, जिनकी मौत साल 1972 में ही हो चुकी है, हरबंस सिंह, इनकी मौत साल 1991 में ही हो चुकी है, तो वही हरकेश की मौत साल 1993 में ही हो चुकी है। शिवदयाल और जयराम की मौत साल 1998 में ही हो चुकी थी। इन सभी को जीपीए में ऐसा दिखाया गया जैसे वे जीवित हों और उन्होंने 2004 में जमीन बेचने की अनुमति दी हो, लेकिन ये पहले ही मर चुके थे और फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया था। सवाल ये है, क्या सिर्फ ये एक जमीन का मामला है या अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे जमीन सौदे में भी इसी तरह का खेल हुआ है? ईडी की टीम अब पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। कुछ और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद से शुरू हुई जांच के बाद एक के बाद एक नए फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है। बता दें, ईडी की जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों के जरिए 19 एकड़ से ज्यादा जमीन हड़पी गई। इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी हैं और अंतिम लाभार्थी भी हैं। बता दें कि तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन जिसका सीधा कनेक्शन अल-फलाह से है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद के ढज गांव में स्थित 19.24 एकड़ जमीन, मूल मालिक थे गांव के कुछ किसान। लेकिन ईडी की जांच बताती है कि साल 2015-16 में जमीन को फर्जी तरीके से हथिया लिया गया। ईडी के मुताबिक फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए बनाए गए, असली मालिकों के जाली हस्ताक्षर करवाए गए। कुछ मामले में तो मृत व्यक्तियों के नाम पर भी जीपीए तैयार किया गया। लेकिन अब ईडी ने जो खुलासा किया उसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल जिन लोगों की जमीन हड़पी गई है, जिनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, उनमें ज्यादातर हिंदुओं के नाम शामिल हैं। जांच में पता चला कि जीपीए के आधार पर विनोद कुमार नाम के शख्स ने कई जमीनें बेची और उसमें उसने खुद को जमीन का हिस्सेदार दिखाया और अपने हिस्से की जमीन बेच दी। साथ ही कई मालिकों के फर्जी साइन करने के आरोप भी विनोद कुमार पर लगे हैं। ईडी के मुताबिक तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन ने फर्जी जीपीए और जाली हस्ताक्षरों की मदद से जमीन हासिल की, जिसके बाद ईडी अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार करने वालों, दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस सौदे का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है। ईडी ने कई ठिकानों पर छापे मारे, लाखों पेज के दस्तावेज जब्त किए और अब पूछताछ का दौर जारी है। तो जमीन हड़पने का ये खेल अब ईडी के रडार पर है।
क्या इस मामले में बड़े नाम भी खुलकर सामने आएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हर बीतते दिन के साथ अल फलाह के कई घोटाले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली आतंकी हमले की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन मैडम उर्फ सर्जन एनआईए की गिरफ्त में, लेकिन हर रोज शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे। बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में ही शाहीन खौफनाक आतंक की स्क्रिप्ट लिखती थी। जांच एजेंसियां शाहीन को लेकर उसी कमरे में गई थी जहां और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में जेल में बंद शाहीन से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और शाहीन इस पूछताछ में जो खुलासे कर रही है वो चौंकाने वाले हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर शाहीन ने आतंकियों की पूरी कुंडली एनआईए के सामने उगल दी है। एजेंसियों को शक है कि आतंकी शाहीन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। मतलब साफ है, आतंकी शाहीन शायद जैश के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसका मकसद मेडिकल कॉलेज में आने वाली मुस्लिम लड़कियों और युवकों का ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में धकेलना था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में शाहीन को ले जाया गया। दावा है कि इसी कमरे में आतंकी डॉक्टर शाहीन देश को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार करती थी। एनआईए ने शाहीन के कमरे की हर एक एंगल से जांच की। शाहीन से पूछा गया कि वो कमरा नंबर 22 में दिन भर क्या करती थी। सवाल पूछे गए कि उससे कमरा नंबर 22 में कौन कौन मिलने आता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब तक 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए हर आतंकी से बारी बारी से पूछताछ कर रही है। सभी के बयानों को आपस में मैच किया जा रहा है। इसका मकसद दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आतंकियों की कड़ियों को जोड़ना है, ताकि लाल किले के पास हुए धमाके में इस्तेमाल व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के एक एक आतंकी को शिकंजे में लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। बताएंगे आपको कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बता दें, ईडी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक कीमती जमीन को चंद लाख में दिखाकर हड़पा गया और आखिरकार वो जमीन अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के करीबी फाउंडेशन के नाम कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में स्थित खसरा नंबर 792 ये वो जमीन है जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, लेकिन ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसके मुताबिक इस जमीन को फर्जी बैनामा, फर्जी मौत के सर्टिफिकेट और फर्जी वासियों के नाम से एक के बाद एक कई बार बेचा दिखाया गया। वहीं कई वारिस और अंत में ये जमीन पहुंची तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के पास। ये तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन किसी और का नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का अपना फाउंडेशन है। यानी जमीन घूम फिर कर उसी शख्स के पास पहुंच गई जिसके विश्वविद्यालय को इसका फायदा होना था। वही ईडी के मुताबिक इस जमीन को बेचने के लिए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए इस्तेमाल की गई वो पूरी तरह फर्जी थी। जांच में सामने आया कि जीपीए में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे दिखाए गए हैं उनमें से कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है और दिखाया गया है कि मृतक व्यक्तियों ने यह दस्तावेज खुद तैयार किया। ईडी को जिन मौतों का रिकॉर्ड मिला उनमें नथु, जिनकी मौत साल 1972 में ही हो चुकी है, हरबंस सिंह, इनकी मौत साल 1991 में ही हो चुकी है, तो वही हरकेश की मौत साल 1993 में ही हो चुकी है। शिवदयाल और जयराम की मौत साल 1998 में ही हो चुकी थी। इन सभी को जीपीए में ऐसा दिखाया गया जैसे वे जीवित हों और उन्होंने 2004 में जमीन बेचने की अनुमति दी हो, लेकिन ये पहले ही मर चुके थे और फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया था। सवाल ये है, क्या सिर्फ ये एक जमीन का मामला है या अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे जमीन सौदे में भी इसी तरह का खेल हुआ है? ईडी की टीम अब पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है।
कुछ और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।